Good morning, my children. We start the third chapter, factors and multiples. What is factors? Numbers we can multiply together to get another number. आप कोई सा भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक दूसरा नंबर मिल जाता है. इसमें फॉर एग्जाम्पल 2 into 3 इज इक्वल टू 6. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आंसर मिला. इसमें 6 का फैक्टर्स पूछेगा तो 2, 3 ये दोनों 6 का फैक्टर्स है. इनसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 मिला. तो 6 का फैक्टर्स में 2 भी आता है, 3 भी आता है. अब 6 मिलने के लिए दूसरा एक 1 into 6 इज इक्वल टू 6. 6 के लिए 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो भी 6 मिल जाता है. इसलिए 6 का फैक्टर्स 1 भी है, 6 भी है. इसलिए 6 का फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स ऑफ 6 1, 2, 3 एंड 6. ये चारों 6 का फैक्टर्स है. फर्स्ट फैक्टर 1 इज ए कॉमन फैक्टर. कोई सा भी नंबर ले उसका सबका फर्स्ट फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि 1 को वही नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको वो सही नंबर मिल जाता है. इसलिए 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. हर एक नंबर का फर्स्ट फैक्टर 1 ही लिखना. उसके बाद 6 का अदर फैक्टर्स आ रहा 2, 3 एंड 6. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 मिलते हैं. 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 6 मिला. इसलिए ये चारों 6 का फैक्टर्स में आ गया. 1, 2, 3 एंड 6. और दूसरा नंबर 6 का फैक्टर्स में नहीं आता है, क्योंकि आपको ये भी देखना है 6 को ये चारों नंबर से डिवीजन करेगा तो आपको करेक्ट कंप्लीट डिवीजन हो सकता है. क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 आंसर 3 मिलेगा. 6 डिवाइडेड बाई 3 6 को 3 से डिवीजन करेगा तो आंसर 2 मिलेगा. 6 को 6 से डिवीजन करेगा तो आंसर 1 मिलेगा. और 6 को 1 से डिवीजन करेगा तो 6 मिलेगा. इसलिए ये चारों से 6 को आप डिवीजन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड बाई 2. 6 को 2 से डिवीजन करेगा तो 3 आता है. 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0. वैसे बाकी नंबर से भी 6 को डिवीजन करेगा तो रिमाइंडर नहीं आएगा. इसलिए ये चारों नंबर से 6 का फैक्टर्स में आ गया. नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 12. 12 का फैक्टर्स कौन सा है आपको ये फाइंड आउट करने के लिए देखना. 12 मिलने के लिए कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो 12 मिल जाता है. 1 into 12 12, 2 into 6 12, 3 into 4 12. और कोई नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो 12 नहीं मिलता. इसलिए 12 का फैक्टर्स में आएगा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. ये 6 फैक्टर्स है 12 का. और एक बात और ध्यान रखना, 12 को इसमें से कोई सा भी नंबर से डिवीजन करेगा तो आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा. 12 डिवाइडेड बाई 1 आंसर आएगा 12. 12 को 2 से डिवीजन करेगा तो आंसर 6 आएगा. 12 को 3 से डिवीजन करेगा तो आंसर 4 आएगा. 12 को 4 से डिवीजन करेगा तो आंसर 3 आएगा. 12 को 6 से डिवीजन करेगा तो आंसर 2 आएगा. और 12 को 12 से डिवीजन करेगा तो 1 आएगा. कोई सा भी डिवीजन में रिमाइंडर नहीं आता है. एक बात और ध्यान रखना, आपको ये भी ऐसे फैक्टर्स निकालने के लिए देखना 12 कौन सा नंबर का टेबल में 12 आता है. इसी तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं. 1 का टेबल में 12 आता है, 1 12 जा 12. 2 का टेबल में भी 12 आता है, 2 6 जा 12. और 3 का टेबल में भी 12 आता है, 3 4 जा 12. और 4 का टेबल में भी 12 आता है, 4 3 जा 12. 5 का टेबल में 12 नहीं आता, इसलिए 5 फैक्टर नहीं है. फिर नेक्स्ट 6 का टेबल में भी आता है 12, 6 2 जा 12. फिर 7 का टेबल में 12 नहीं आता है, 8 का टेबल में भी नहीं आता है, 9 का टेबल में भी नहीं आता है, 10 का टेबल में भी 12 नहीं आता है, 11 का टेबल में भी 12 नहीं आता है. और 12 का टेबल में 12 आता है, 12 1 जा 12. इसलिए इसी तरीके से आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं. नहीं तो पहले ऐसा करके देख लेना. नहीं तो आपको ये देखना है जो भी नंबर दिया है वो नंबर कौन सा नंबर का टेबल में आता है, वो नंबर उसका फैक्टर्स रहता है. इसलिए फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12. 1 हर एक नंबर का फैक्टर रहता है, इसलिए 1 को कॉमन फैक्टर कहते हैं. 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. हर एक नंबर का फैक्टर्स लिखते समय सबसे पहले आपको 1 नहीं लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिया हुआ नंबरों का फैक्टर्स आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर इज 20। आपको ये देखना है 20 को कौन सा नंबर से डिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो 20 कौन सा नंबर के टेबल में आता है, ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब पहले देखेंगे अपन 20 को कौन सा नंबर से डिवीजन कर सकते हैं। कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। नहीं तो ये देखना कौन सा नंबर के टेबल में 20 आता है। 1 के टेबल में आता है 120 20, और 2 के टेबल में आता है 2 10 जा 20। 4 के टेबल में आता है 4 5 जा 20। 5 के टेबल में भी आता है 5 4 जा 20। 10 के टेबल में भी आता है 20 10 2 जा 20, और 20 के टेबल में भी आता है 20 21 जा 20। इसलिए ये सब इसका फैक्टर्स है। 20 का फैक्टर्स में आएगा 1 2 4 5 10 20। ये नंबरों के टेबल में 20 आता है। अब नेक्स्ट है 24। 24 कौन सा नंबर के टेबल में 24 आता है। 1 के टेबल में आता है 1 24 24। 2 के टेबल में भी आता है 2 12 जा 24। 3 के टेबल में आता है 3 8 जा 24। 4 के टेबल में आता है 4 6 जा 24। 6 के टेबल में भी 24 आता है 6 4 जा 24। फिर 8 के टेबल में आता है 8 3 जा 24, और 12 के टेबल में आता है 12 2 जा 24। लास्ट 24 के टेबल में आता है 24 1 जा 24। इसलिए 24 का फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 8 12 24। ये सब इसका फैक्टर्स है 24 का। अब नेक्स्ट नंबर इज 30। 30 कौन सा नंबर के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, मैंने पहले ही समझाया था। 1 हर नंबरों का फर्स्ट फैक्टर है, क्योंकि हर नंबर को 1 से डिवीजन कर सकते हैं। और 1 उसके बाद है 2 के टेबल में आता है 2 15 जा 30। 3 के टेबल में आता है 3 10 जा 30, और 5 के टेबल में आता है 5 6 जा 30। 6 के टेबल में भी आता है 30 6 5 जा 30। फिर 10 के टेबल में आता है 30 10 3 जा 30। 15 के टेबल में भी आता है 15 2 जा 30। फिर 30 के टेबल में आता है 31 जा 30। इसलिए 30 का फैक्टर्स 1 2 3 5 6 10 15 30। और कोई नंबर के टेबल में 30 नहीं आता है। मान लो 4 के टेबल में 30 नहीं आता है। 4 7 जा 28 है, उसके बाद 4 8 जा 32 आता है। इसलिए 30 नंबर इतना नंबरों के टेबल में 30 आता है। नेक्स्ट है 55। 55 का 1 के टेबल में आता है 1 55 जा 55। 5 के टेबल में आता है 5 11 जा 55। फिर 11 के टेबल में आता है 11 5 जा 55। फिर 55 के टेबल में आता है, और कोई नंबर के टेबल में 55 में नहीं आता है। इसलिए 55 का फैक्टर्स 1 5 11 एंड 55। इसी तरीके से आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको ये देखना है 20 को कौन सा नंबर से डिवीजन कर सकता है। कंप्लीट डिवीजन आना चाहिए, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। वो नंबर को भी अपन फैक्टर्स कह सकते हैं। इसलिए दिस आर दी फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नेक्स्ट इज मल्टीपल्स। ये चैप्टर में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। फैक्टर्स के बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 का मल्टीपल्स मीन्स 3 का टेबल आपको लिखना है। 3 6 9 12 15 18 21 24 ऐसे जाएगा। और मल्टीपल्स ऑफ 6 है। 6 का टेबल है 6 12 18 24 30 36 42, और 10 का टेबल 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे जाएगा। आपको ये बात का ध्यान रखना, जितना भी मल्टीपल्स लिखा है वो मल्टीपल्स को, और 3 का मल्टीपल्स है 3 का, ये सब मल्टीपल्स को 3 से कम्प्लीटली डिवीजन कर सकते हैं। और 6 का मल्टीपल्स है, इसको भी 6 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसमें रिमाइंडर नहीं आता है। 10 का मल्टीपल्स है, इसको भी 10 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 7 14 28 एंड 35। इसमें आपको जो भी नंबर दिया है उसका फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है। पहले 5 मल्टीपल्स है, क्योंकि 3 का टेबल में सबसे पहले 3 आता है, उसके बाद 6 9 12 50। 3 का टेबल लिखा तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15। फर्स्ट 5 बोलेगा तो आपको 1 2 3 4 5 हो गया। ये हो गया 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। नेक्स्ट है 7 का भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है। पहला का फर्स्ट मल्टीपल 5 मल्टीपल्स है 7 14 21
28 and 35. ये हो गया 5 1 2 3 4 5 हो गया. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 हो गया. अब 14 का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 14 28 42 56 एंड 70. ये हो गया फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 14. नेक्स्ट 28 का भी पहला का 5 मल्टीपल्स लिखना है. 28 56 84 112 एंड 140. एक और नंबर दिया है 35. उसका भी आपको 5 मल्टीपल्स लिखना है. 35 का 35 70 105 140 एंड 175. इसी तरीके से आपको फर्स्ट पूछेगा तो आपको सबसे पहले वाला 5 मल्टीपल्स लिखना है. अगर 6 पूछेगा तो 6 लिखना है. एक और आएगा इधर 15 के बाद 18 आएगा. अगर 4 पूछेगा तो 3 6 9 12 तक लिखना है. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स इधर पूछा तो आपको पहले वाला 5 लिखना. अगर फर्स्ट 4 है तो आपको 4 ही लिखना. 1 2 3 4 12 तक लिखना है. अगर 6 पूछा तो एक और लिखना है. 18 आएगा इधर. इसमें आएगा 35 के बाद 42 आएगा. इधर 70 के बाद 84 आएगा. ऐसे जितना नंबर पूछा है उतना आपको लिखना है टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ. कॉमन फैक्टर्स आपको निकालना है. नीचे दिया हुआ नंबर होगा 6 एंड 15. 2 नंबर दिया है. इसका कॉमन फैक्टर्स कौन सा है. सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 6 का फैक्टर्स लिखना. मीन्स 6 कौन सा नंबर के टेबल में आता है. नहीं तो 6 को कौन सा नंबर से कंप्लीटली डिविजन कर सकता है. सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर 1 से डिविजन कर सकता है. 6 को 2 से डिविजन कर सकता है. उसमें रिमाइंडर नहीं आएगा. 6 को 3 से भी डिविजन कर सकता है. रिमाइंडर नहीं आएगा. 6 को 6 से भी डिविजन कर सकता है. तो ये चारों नंबर का टेबल में 6 आता है. दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं. नहीं तो पहले देखना 6 कौन सा नंबर के टेबल में आता है. नहीं तो 6 को कौन सा नंबर से कंप्लीटली डिविजन कर सकते हैं. 1 2 3 एंड 6. दिस आर दी फैक्टर्स ऑफ 6. नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 15 का फैक्टर्स निकालना. 1 3 5 एंड 15. 1 से डिविजन कर सकता है. 3 से कर सकता है. 5 से कर सकता है. 15 से कर सकता है. दोनों का नंबरों का फैक्टर्स निकाल दिया. अब आपको देखना है ये दोनों फैक्टर्स में कॉमन मीन्स दोनों में सेम कौन सा नंबर आ गया. इधर दोनों में 1 आ गया और दोनों में 3 आ गया. 2 इसमें है, इसमें नहीं है. 5 इसमें है, इसमें नहीं है. 6 इसमें है, इसमें नहीं. 15 इसमें है, ऊपर नहीं है. इसलिए कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 3 है. इसलिए आपको आंसर लिखना है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 6 एंड 15 आर 1 एंड 3. आपको पहले दोनों नंबरों का फैक्टर्स निकालना है. फैक्टर्स निकालने के बाद आपको देखना है दोनों फैक्टर्स में कॉमन मीन्स दोनों में सेम कौन सा नंबर सेम आ गया. 1 3 है. इसलिए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 15 आर 1 एंड 3. सेकेंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 30. 15 एंड 30 का कॉमन फैक्टर्स आपको निकालना है. सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 15 का फैक्टर्स निकालना. 15 को कौन सा नंबर से डिविजन कर सकता है. नहीं तो 15 के कौन सा नंबर के टेबल में 15 आता है. 1 3 5 एंड 15. ये चारों नंबर से 15 को डिविजन कर सकता है कंप्लीटली. नहीं तो ये चारों नंबर का टेबल में 15 आता है. और फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स 1 का टेबल में आता है. 2 के टेबल में आता है. 3 के टेबल में 30 आता है. 5 के टेबल में भी 30 आता है. 6 के टेबल में भी 30 आता है. 10 के टेबल में भी 30 आता है. 10 3 जा 30. 15 के टेबल में भी 30 आता है. 15 2 जा 30 और 30 के टेबल में भी आता है. अब मैंने दोनों नंबरों का फैक्टर्स निकाल दिया. अब आपको देखना है इसमें कॉमन फैक्टर्स. ये दोनों फैक्टर्स में कॉमन कौन सा नंबर आ गया. इधर 1 कॉमन आ गया और 3 आ गया कॉमन और 5 आ गया कॉमन. फिर 15. इधर भी 15 है, इधर भी 15 है. 4 नंबर कॉमन आ गया. 1 3 5 एंड 15. आपको आंसर लिखना है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 30 आर 1 3 5 एंड 15. सबसे पहले दोनों नंबरों का अलग अलग फैक्टर्स निकालना. उसके बाद आपको चेक करना है इसमें कॉमन मीन्स दोनों फैक्टर्स में कॉमन कौन सा आ गया वो निकाल के आपको अलग से लिखना है. दैट दिस 1 3 5 एंड 15 आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 30. नेक्स्ट नंबर इज 45 एंड 75.
45 एंड 75 का कॉमन फैक्टर्स आपको निकालना है। पहले फैक्टर्स ऑफ 45 का फैक्टर्स निकालना है। कौन सा नंबर से 45 को डिवीजन कर सकता है, नहीं तो कौन सा नंबर के टेबल में 45 आता है। 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45 दिस आर दी फैक्टर्स ऑफ 45। और 75 का फैक्टर्स है 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75। 1 से डिवीजन कर सकता है और 3 से कर सकता है, 5 से, 15 से, 25 से, 75 से। ये सब नंबरों से 75 को कम्प्लीटली डिवीजन कर सकता है, रिमाइंडर नहीं आता है। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालना है। ये दोनों फैक्टर्स में कॉमन कौन सा आएगा। 1 आ गया दोनों में ही, 3 कॉमन फैक्टर आ गया, 5 वो भी कॉमन फैक्टर है, फिर 15 4 नंबर्स में कॉमन आ गया। 1, 3, 5 एंड 15 दिस आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 75। आपको पहले 45 का फैक्टर्स निकालना, उसके बाद 75 का फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स निकालने का दो तरीके से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको देखना है 45 कौन सा नंबर के टेबल में 45 आता है, नहीं तो 45 को कौन सा नंबर से कम्प्लीटली डिवीजन कर सकते हैं, उनसे रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अब उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना। दोनों फैक्टर्स में कॉमन, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ गया उसको कहते हैं कॉमन फैक्टर्स है। ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर्स है 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक की जगह फिलअप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 35 इज, 35 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। कोई सा भी नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर फैक्टर पूछेगा तो आपको वही नंबर सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। 35 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 35 रहेगा। अगर 35 की जगह पे 40 दिखा तो 40 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 40 रहेगा। सेकेंड है, डैश इज ए फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। मैंने पहले भी समझाया था, हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर कौन सा नंबर रहता है, 1 रहता है। इसलिए 1 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। हर एक नंबर का फैक्टर्स लिखते समय सबसे पहले आपको 1 लिखना है। थर्ड है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 25। 25 का सबसे छोटा फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर है 1 ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद दूसरे फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। इसलिए द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 25 इज 1। फोर्थ, द 2 फैक्टर्स ऑफ 13 आर, 13 का 2 फैक्टर्स लिखना। 13 का 2 फैक्टर्स है 1 एंड 13, क्योंकि 13 दूसरे कोई नंबर से डिवीजन नहीं कर सकता। 2 से, 3 से, 4 5 या 6 से, कोई सा भी नंबर से 13 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए 13 का फैक्टर्स है 1 एंड 13। लास्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 16। 16 का फिफ्थ वाला मल्टीपल लिखना। टेबल में फिफ्थ नंबर पे 16 का टेबल लिखते समय फिफ्थ नंबर पे कौन सा नंबर आता है वो है फिफ्थ मल्टीपल। 16 का टेबल बोलना, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। फिफ्थ नंबर पे टेबल में आता है 80। सो द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 16 इज 80। आपको ध्यान से करना। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ कोई सा भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछा तो वही नंबर लिखना। और द 1 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर 1 ही रहता है। द स्मॉलेस्ट फैक्टर, कोई सा भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर भी पूछा तो 1 ही आएगा। सबसे स्टार्टिंग में अपन हर एक नंबर का फैक्टर लिखते समय सबसे पहले 1 लिखता है। इसलिए द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। फिर फैक्टर्स ऑफ 13 का फैक्टर्स है 1 एंड 13 एंड फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 16 इज 80।